हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति के बाद रीगल रिसोर्सेज आईपीओ की डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की कितनी दिख रही है और साथ ही आखिरी घंटों में जो क्यूआईबी ने इस आईपीओ को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स तक जो सब्सक्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ आने वाले समय में लिस्टिंग पे मोमेंटम दिख सकती है या अलॉटमेंट मिलने की चांस इस आईपीओ में किस तरीके से बन रही है और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट आ रही है उसके पीछे की क्या वजह है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। रीगल रिसोर्सेज आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो रीगल रिसोर्सेज आईपीओ 12 अगस्त से आईपीओ ओपन हुई थी और 13 अगस्त इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था और आज इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। यदि आपने यूपीआई आईडी का यूज़ किया होगा तो यहाँ पे 5 PM तक यदि आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, अप्लाई करते समय एक्सेप्ट कर लिया होगा, यहाँ पे अपनी जो मैंडेट आती है उसको एक्सेप्ट किया होगा तो जाकर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होते हुए दिखेगी। और साथ ही अस्पा और नेट बैंकिंग की जो कट ऑफ टाइमिंग दी गई होगी उस कट ऑफ टाइमिंग से पहले यदि आपने उन्हें अप्लाई किया होगा तो जाकर आप लोगों की एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट होते हुए दिखेगी। कंपनी की जो कट ऑफ प्राइस है 102 रुपये रखा गया है। उसी 102 रुपये कट ऑफ प्राइस पे 144 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय यदि आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। यदि आपने 94 रुपये, 96 रुपये या 97 या 98, 99, 100 इनमें से किसी भी तरीके कोई भी प्राइस बैंड यदि आप लोगों ने सेलेक्ट किया है तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए नहीं दिखेगी। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है उसके बारे में बात करें तो 306 करोड़ की इस कंपनी का टोटल इशू साइज है, जिसमें से 210 करोड़ फ्रेश इशू है, कंपनी के पास पैसे जाने वाली है। और लगभग रेस्ट ऑफ 96 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास पैसे जाएगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाते हुए दिखेगी। 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 15% 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिखेगी और 35% शेयर आपको रिटेलर्स कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिखेगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग जो कंपनी की आईपीओ ओपन होने से पहले 11 अगस्त को जो यहाँ पे 89,99,856 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था एंकर इन्वेस्टर को, पूरी तरीके से लगभग 92 करोड़ तक की वैल्यू की एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया जा चुका है। 17 सितंबर की बात करें तो 92 करोड़ की वैल्यू के शेयर में से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 17 सितंबर को मिलेगी। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 16 नवंबर को मिलने वाली है। तो ये दो डेट आपको आने वाले समय में इंपॉर्टेंट रहेगी। वैसे रीगल रिसोर्सेज आईपीओ की जो आने वाले समय में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाली है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 12 अगस्त आप लोगों ने 12 अगस्त की बात करें, 13 अगस्त या 14 अगस्त, इन 3 डेट में से किसी भी डेट को आप लोगों ने अप्लाई किया था तो मंडे को नेक्स्ट वीक आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 18 अगस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। देन यहाँ पे 19 अगस्त की बात करें तो आपको पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है। 19 अगस्त को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है। 20 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिखेगी। वैसे इस आईपीओ की अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में जो भी इन फ्यूचर अपडेट आएगी कमेंट्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है उस ग्रुप में आप लोगों को अपडेट कर दिए जाएंगे लिंक शेयर करके। सो वहाँ जुड़े रहेगा, वहाँ पे आप लोगों को टाइम पे सभी अपडेट मिलते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग डिस्कस करें एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया था 89,99,856 इक्विटी ऑफ शेयर, ऑलरेडी यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को 89,99,856 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट किया जा चुका है 92 करोड़ तक की वैल्यू की। यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 190.96 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग यहाँ पे 191 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है, जिसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें जो 60,0262 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था उसके लिए 114,57,89,712 इक्विटी ऑफ शेयर की ऑफर लगी है। यहाँ पे इस आईपीओ में जो बोली लगी है उसके अकॉर्डिंग 11,687 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 191 गुना तक क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। क्यूआईबी कैटेगरी में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई आखिरी घंटों में इतनी शानदार रिस्पांस इस आईपीओ में दिखी है, क्योंकि 1 बजे तक ये आईपीओ यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी में 10 गुना तक ही सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा था। उसके बाद जो रिस्पांस रही वो रिस्पांस कंटिन्यूसली बेसिस पर यहाँ पे काफ़ी शानदार है, जिसके कारण से 190 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। लगभग इस आईपीओ की 357 गुना तक आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में 45 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 1,60,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोल लगी, 160,50,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोल लगी। यहाँ पे 16,371 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई इस आईपीओ में लगाते हुए दिखे हैं। जिस तरीके से आपको एचएनआई कैटेगरी में जितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई वो काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स रहा है, जिसके कारण से बिग एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो 388 गुना तक
87.71 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। 30 लाख इक्विटी शेयर के लिए 116 करोड़ 31 लाख इक्विटी शेयर की बोल लगी। 11,864 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 388 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से 388 गुना तक जो आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में जो अलॉटमेंट मिलने की चांस है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 77 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। बिग एच एन आई कैटेगरी में जो नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग 388 एप्लीकेशन में से जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई उसके अकॉर्डिंग 77 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि इस आईपीओ की बात करते हैं तो स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसके बारे में बात करें तो 294.60 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग 294 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग 15 लाख इक्विटी शेयर के लिए 44 करोड़ 19 लाख इक्विटी शेयर की बोली की 4,507 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 295 गुणों तक लगभग आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। जिसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में लगभग आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस 260 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को बन रही है, क्योंकि कुछ मिस्टेक रिटेलर्स के द्वारा किया गया है उसके कारण से इस आईपीओ में इतनी अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग रिटेलर्स कैटेगरी में 57.60 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखे। 57.67 टाइम तक जो सब्सक्राइब हुई है 1 करोड़ 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किया गया तो उसके लिए 60 करोड़ 55 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 6,176 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स ने इस आईपीओ में लगाते हुए देखे हैं, जिसके कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस जो बन रही है वो 42 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को बनते हुए दिख रही है। जो टोटल नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके बारे में बात करते हैं तो लगभग 160 गुना तक 159.83 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 2 करोड़ 10 लाख इक्विटी शेयर के लिए 335 करोड़ 64 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी। 34,000 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो 160 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखाई। जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स रही है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुए, जिसके अकॉर्डिंग आपको इस आईपीओ में पहले दिन ही काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिलने की उम्मीद यहाँ पे लग चुकी थी, क्योंकि आईपीओ 5.94 टाइम तक पहले दिन ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, सभी कैटेगरी की तरफ से रिस्पांस मिली थी। दूसरे दिन के समाप्ति के बाद भी इस आईपीओ में रिस्पांस के बारे में बात करते हैं तो 26.40 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख चुका था। और एचएनआई और बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई और रिटेलर्स की जो रिस्पॉन्स रही थी उसके कारण से 26 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। और तीसरे दिन सभी कैटेगरी की तरफ से अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की वजह से आईपीओ 159 गुना 160 गुना तक कह सकते हैं कि आईपीओ टोटल सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स रही है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में आपने किस कैटेगरी में बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई या रिटेलर्स कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आप लोगों ने अप्लाई किया कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो मॉर्निंग में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही थी लगभग यहाँ पे 32% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही थी। लगभग 4600 के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही थी। उसमें आप लोग को थोड़ी सी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी दिख रही है और जो यहाँ पे मार्केट पूरे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आप लोगों को क्लोज रहने वाली, जिसके कारण से पहले ही मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को दिखी है जो कि लास्ट में कैरी फॉरवर्ड ट्रेड हुई है, जिसके कारण से आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी गिरावट दिख रही है। 24 रुपीज़ पे आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 126 पर लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। एक लॉट पे लगभग 24% के पास लिस्टिंग इन मिलने की चांस है और लगभग 3500 के आसपास आईपीओ एक लॉट पे लिस्टिंग इन अभी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में आपने किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई किया कमेंट्स करके बता सकते हैं ताकि एक ओवरव्यू मिल पाएगा। सो मिलता है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।